नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सुगबुगाहट के बीच अब कूड़ा पॉलिटिक्स को लेकर बवाल शुरू हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि 15 साल में बीजेपी ने दिल्ली को कूड़े के 3 पहाड़ दिए हैं। सीएम ने चुनौती दी कि बीजेपी बताए कि एमसीडी में पिछले 15 साल में क्या काम किया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी मुझसे पूछे कि हमने दिल्ली के अंदर क्या काम किया, ये मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के लोग ही बता देंगे आपने दिल्ली में क्या काम किया है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह आए, उन्होंने मुझे गालियां दी और उन्होंने मुझ पर दिल्ली एमसीडी को फंड न देने का आरोप लगाया। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली में एमसीडी को कितना फंड दिया है। दिल्ली को केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश कहकर अपनी जिम्मेदारी से वो दूर भागते हैं। तो दिल्ली में अब एमसीडी चुनाव से पहले लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मैदान में, और आज गाजीपुर लैंडफिल साइट पर मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल के जाने से पहले बीजेपी का पुरजोर प्रदर्शन। अपना काम कर रहे हैं बिना किसी विज्ञापन के, और उन्होंने इस कूड़े के ढेर को 40 फुट नीचे कर दिया है। उन्होंने सोसाइटी में जाकर कूड़े का सेग्रीगेशन करवाया है, कूड़ा कम कराया है। बिल्कुल हम आमने सामने हैं, हम इनको भगा के ही दम लेंगे, झूठ की राजनीति नहीं होने देंगे। देखिए 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो विफलता है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए हैं। इनके द्वारा बनाया गया ये कूड़े का ढेर दिखाने के लिए, और आज ये लोग आके ये बदतमीजियां कर रहे हैं। देखिए ये बदतमीजियां कर रहे हैं, ये तभी इनकी 2 पैसे की। यहाँ आके आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री का विरोध करने आए हैं, अपने द्वारा बनाए गए कूड़े के पहाड़ को छुपाने के लिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। देखिए 17 साल एमसीडी में बीजेपी, और अगर 17 साल में बीजेपी का विकास देखना दिल्ली के लिए तो कूड़े का पहाड़ देखो। ये कूड़े का पहाड़ बता रहा है कि बीजेपी के शासन में 17 साल कूड़े के पहाड़ बने। दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और पिछले 15 साल में इन्होंने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के ऐसे पहाड़ दिए हैं। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं। इतनी बदबू आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। और केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए, और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने इनको एक ही काम दिया था, दिल्ली की सफाई का, और इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने कि दिल्ली के अंदर जीना मुश्किल। और इनको खुद शर्म आ रही है, अपने काम पे इनको खुद शर्म आ रही है। अभी मुझे पता चल, रास्ते के अंदर जब मैं आ रहा था, ये यहाँ मेरे को आने का विरोध कर रहे थे कि केजरीवाल कूड़े का पहाड़ देखने में। भाई तुम्हारा 15 साल का ये काम है, मैं देखने जा रहा हूँ क्या 5 साल में हमने दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दिए। आप आओ देखने, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। आप हमारे स्कूल देखने आओ, आप हमारे अस्पताल देखने आओ, आप हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आओ। हमें तो शर्म नहीं आती, तुम लोगों को शर्म आती है अपना काम दिखाने के लिए। 15 साल में तुम लोगों ने क्या काम किया? मुझे पता चला है इसके पहले भी, पिछले हफ्ते भी कुछ लोग देखने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करके भगा दिया लोगों को। पुलिस लगा दी कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ की, इसकी रक्षा करने के लिए, कूड़े के पहाड़ की रक्षा करने के लिए। तुम्हें अपना काम जो तुमने 15 साल में किया उसको दिखाने में तुम्हें इतनी शर्म आ रही है? ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं, बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं, 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम
एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो, एक काम नहीं बता सकते ये, कोई एक काम किया हो। और दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हम लोगों ने 5 साल में कितने काम किए ये मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने अपने माइक लेके दिल्ली की सड़कों पे चले जाना, दिल्ली की सड़कों में पूछ लेना, किसी से पकड़ के पूछ लेना कि केजरीवाल ने क्या काम किया, वो बता देगा। स्कूल अच्छे कीजिए, अस्पताल अच्छे कीजिए, बिजली मुफ्त कर दीजिए, पानी की सुविधा कर दीजिए, सड़कें बनवा दीजिए, कोई भी आदमी बता देगा कि हम लोगों ने क्या काम किए। ये एक ही चीज का रोना रोते हैं, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, 24 घंटे पैसा रे, हाय रे, पैसा रे, पैसा 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 पैसा, ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए नगर निगम ने, 2 लाख करोड़ रुपए, सारा बजट उठा के देख लो, मैं भी कैलकुलेट करके आया हूं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए। दिल्ली में एमसीडी चुनावों का घमासान और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पुरजोर तरीके से मैदान में एक दूसरे के सामने। उसके बाद कहीं कांग्रेस, अब देखना यह होगा कि आखिर दिल्ली में लगातार बीजेपी इस कवायद में है कि कैसे भी करके दिल्ली सरकार न सही एमसीडी पर ही कहीं ना कहीं बीजेपी काबिज हो। अब सबसे बड़ी बात ये, कैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वर्चस्व को चुनौती दी जाए और कहां पर महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको पुरजोर तरीके से जनता के सामने रखा जाए। और शायद उन्हीं में एक सबसे बड़ा मुद्दा गाजीपुर लैंडफिल साइट का, जहां पर कचरे का पहाड़ सरकार के लिए, लोगों के लिए और पर्यावरण के लिए, तीनों के लिए बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। और आखिर समाधान किसके पास और कब तक, ये प्रश्न, यक्ष प्रश्न ऐसे जिनका जवाब बहुत जरूरी, क्योंकि कचरे के निस्तारण को लेकर तमाम तरह की योजनाएं सिर्फ फाइलों और दफ्तरों और बैठकों और मीटिंग में ही दिख रही है। इसके बाद चाहे आप देश में कहीं भी महानगरों में कचरे के बड़े पहाड़ों को देख लें तो बड़ी योजना सरकार के पास, ना स्थानीय सरकार के पास नहीं है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक वत्स बीजेपी से, अनूप पांडे आम आदमी पार्टी से, भरत सिंह कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। आलोक जी, बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है गाजीपुर लैंडफिल साइट पर और कचरे को लेकर लगातार राजनीति दिल्ली में भी हो रही है, पूरे देश में भी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि महानगरों में कचरे के ये पहाड़ खड़े होते जा रहे हैं और निस्तारण को लेकर या सेग्रीगेशन प्लांट को लेकर महज मिटकें होती रहीं। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से भी खूब चर्चा हुई, लेकिन बावजूद इसके जो समाधान है वो बहुत कम स्तर पर नजर आता है। क्या बड़ा कारण है और क्या ये एमसीडी का चुनावी घमासान है जो गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आज देखने को मिला है? देखिए त्रिशूल जी, अगर राजनीति से इतर बात करें तो इस देश में 2 बहुत बड़ी समस्या है। एक में ड्रेनेज सिस्टम का और दूसरा कूड़ा निस्तारण का। ये एक पूरे देश में, कुछ शहरों को छोड़कर, पुणे, इंदौर वगैरह को छोड़कर और सब जगहों में इसकी भयंकर जरूरत है, चाहे किसी की सरकार हो। मैंने कहा ना, राजनीति से इतर बात कर रहा हूं, ये देशव्यापी समस्या है। मुंबई जैसे शहर बारिश के बाद
तालाब में सी में तब्दील हो जाता है। दिल्ली की क्या हालत होती है अगर पानी बरस जाता है तो। छोटे शहरों में, हम लोग बिहार से आते हैं, पटना इस सब में तो नाव चलने लगता है रोड पर। मुजफ्फरपुर में और जो शहरों से जिसकी मैं जानकारी रखता हूँ, वहां पर सीवेज का पानी और नाली का पानी और बारिश का पानी सब इकट्ठा मिलकर चलता है और लोग उसमें चलने को मजबूर होते हैं। तो ये एक देशव्यापी समस्या है। लेकिन दिल्ली में जो 3 लैंडफिल साइट है, फलसवा और ओखला और गाजीपुर, इस पर जो ये आज का पहाड़ नहीं है, ये बरसों पुराना पहाड़ है। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं एज ए सिटीजन बोलना चाहता हूँ कि अभी इसका 45% ही वेस्ट टू एनर्जी में तब्दील हो रहा है। जो प्लांट वहां पर ट्रबल मशीन और वेस्ट टू एनर्जी मशीनें लगाई गई हैं और म्युनिसिपल एमसीडी ने जो कवायद की है, तो एक प्लांट इनका और चालू है और उसके बाद एक और 3000 टन का प्लांट इनका 2024-25 तक आ जाएगा। फिर ये करीब 11,200 टन के लगभग जो कूड़ा निस्तारित हो रहा है, वो सबका सब वेस्ट टू एनर्जी में तब्दील हो जाएगा, इनर्ट सॉइल में तब्दील हो जाएगा। ट्रबल मशीनें काम करेंगी और इनर्ट सॉइल तो फ्री में देने की बात भी कर दी है कि भैया अपना जाओ, जहां जिसको गड्ढा भरना है फ्री में उठा के ले जाओ। तो ये सारी कवायद चल रही है, इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, काम हो रहा है। भाई राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति तो आप ही वहाँ विरोध कर रहे हैं जाके। अरविंद केजरीवाल जब जाने लगे वहां पर तो आपने वहां पर झंडा गाड़ दिया, कर रहे हैं वहां पे गो बैक के नारे लगाए आपने। कि आजकल नया में आपने देखा होगा, केजरीवाल जी ने डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज पर आ गए। अच्छा, और वो आपकी, अच्छा वो आप ही के बोल लेने दीजिए। उनको दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए चुना था, वो प्रधानमंत्री बनने चल दिए। 130 करोड़ जनता से उनका डायरेक्ट कनेक्शन आ गया। उसी बीच में राजकुमार गौतम ने जो बयान दिया, उसके बाद बचा खुचा इनका इटालिया ने कर दिया। उसके बाद आपके जैसे चैनलों ने जब नया सर्वे करना चालू किया, जो नया आपका रिपोर्ट आना चालू किया, उसमें आपने इनको कहीं 0 दे दिया, कहीं 2 सीट दे दिया, तो ये खलबड़ा गए। कल इनका बयान आया कि इकोनॉमी में बहुत तगड़ा इजाफा आ जाएगा अगर गणेश और लक्ष्मी का फोटो छाप दो। अरे भैया, पढ़े लिखे आदमी हो, IITN हो, ये कौन सा इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे आप? फोटो पे नोट पे फोटो छाप देने से इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगा। ये बुद्धि की बातें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, he has got derailed। इतने सालों से उनको ये लैंडफिल साइट अरे नहीं भाई आलोक जी, यहाँ पर रफाल के आगे भी नींबू मिर्ची बांधा जाता है। हम उसी देश में रहते हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है क्या नींबू मिर्ची बांधने से? रफाल के आगे 16,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर के आगे मुझे त्रिशूल जी एक चीज बताइए, हमसे ज्यादा हिंदू हितों की हित ऐसी है क्या? ये फिर यही तो बुरा लग रहा है ना आपको? यही बुरा लग रहा है आपको? आपकी सनातन विचारधारा पे हमला कर दिया, सुनिए प्लीज, आपके सांस्कृतिक विस्तारवाद पे हमला कर दिया, और आपने जो हथियार चलाए उन्हीं को आम आदमी पार्टी ने चला दिया वापस आपके ऊपर, तो आपको बुरा लग रहा है भाई? या तो आप बोलिए या मैं बोलूं। अरे बोलना और सुनना क्या है? आप जो बात है वो तो कहनी पड़ेगी ना। सवाल पूछेंगे आपसे, अब सवाल ना पूछे तो बताइए क्या करें आलोक जी? यही केजरीवाल है जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर की जगह हम हॉस्पिटल बनाएंगे और मैं उस मंदिर में कभी मत्था टेकने नहीं जाऊंगा। आज इनको देवी देवताओं का कैसे ख्याल आ गया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुबह में आप कुछ कहिए और शाम में आप कुछ कहिए। इस बात से हम तो पहले भी राम भक्त थे, आज भी राम भक्त हैं, आगे भी राम भक्त रहेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो सुबह में कुछ शाम में कुछ, इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। चलिए मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, रुकिए थोड़ा सा। अनूप जी देखिए, आप तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होने का दावा करते हैं और ऐसे में कचरे की सेग्रीगेशन को लेकर, जो कचरा निस्तारण को लेकर बड़ी नीति तैयार होनी थी, उसमें कहीं ना कहीं एक जो गति है
वो बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं कही जा सकती कि बहुत तेज है, तो कहीं यही एक बड़ा नुकसान है। अनूप जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए मैं आऊंगा अनूप पांडे जी के पास। अनूप जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, भरत सिंह जी, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कैसे जगह बनाएंगे आप, और क्या लग रहा है कि इन जरूरी मुद्दों को आपको उठाना नहीं चाहिए, आपको नहीं सवाल पूछना चाहिए दोनों से? देखिए चंद्रशेखर भाई, अब आप तो समझ ही गए होंगे पिछले जो डिबेट में, जैसे कि हमारे व्हाट्सएप कह रहे हैं, आलोक व्हाट्सएप कह रहे हैं, फिर उसके बाद पांडे जी कहेंगे। हेलो, पिछले 15 सालों से एमसीडी में अगर किसी की सरकार भाजपा, और केंद्र में वहां दिल्ली में अगर किसी की सरकार है तो वो आम आदमी पार्टी। अब ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो कमतर आंकने में लगे, कौन ज्यादा कौन कम, कौन ज्यादा कौन कम। आलोक जी को ये मानना पड़ेगा ना कि भाई ये 15 सालों से जब हमारी महानगर पालिका में दिल्ली के हमारी सरकार है, तो जो कूड़े का कचरे का ढेर बना के रखा है, तो ये किसकी जवाबदारी बनती है? अब तो केजरीवाल का मैंने तो सुना बोल रहे कि गली गली में जो है कचरा दिख रहा है, तो ये गली गली में कचरा लाया कौन भाई? आप तो और सरकार है, आप सरकार चला रहे हैं बैठ के, तो सब साफ सफाई की जवाबदारी तो आपकी भी बनती है ना। और आलोक जी के पार्टी की तो जवाबदारी बनती है कि पूरे दिल्ली को साफ सुथरा रखें। अब अगर देखा जाए तो आप अगर देख ले मुंबई में जो बीएमसी महानगर पालिका है, जो कचरे का ढेर बना रहता है, उसमें से बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसे लाइट का भी काम हो रहा है, खाद का भी काम हो रहा है। अगर उसी का जो है इस्तेमाल अगर लाइट और खाद के लिए कर लेते तो भी अच्छा होता था। लेकिन क्या है कि 2 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार में जो ये फंसे हुए हैं, कूड़े से ये पैसा बना रहे हैं, और वो पैसा जा कहां रहा है? ये इनके तिजोरी में जा रहा है। जो वहां के एमसीडी में जितने भी महानगर पालिका में जो वहां पे होगा, उसके नगर सेवक को जो वहां पे पार्षद कहा जाता है, वो पार्षदों के खीसे में जा रहा है कि वो दिल्ली केंद्रीय जो मंत्री बैठे हैं उनको जा रहा है, जो दिल्ली में आका इनके बैठे हैं उनको जा रहा है, या ये जो है वहां के आप पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, क्या उनके खीसे में जा रहा है? तो ये दोनों और सिर्फ जो है ये नूरा कुश्ती का खेल एक खेलने हैं और दिखा रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। अभी आलोक जी ने कहा कि लक्ष्मी जी का फोटो जो है, केजरीवाल ने कहा कि लक्ष्मी जी के फोटो की बात कर दी कि नोटों पे लगाएंगे। अरे भाई, आप बोल रहे हैं कि क्या वैज्ञानिक कोई बता दिया या लक्ष्मी जी के फोटो लगाने से जो है रुपया का स्थिति समझ जाएगा, 84 तक आ गया रुपए की स्थिति? क्या किसी वैज्ञानिक ने कहा? अरे जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को किसी वैज्ञानिक ने सलाह दी होगी ना कि थाली ताली और दिया जलाने से कोरोना भाग जाता है, तो हो सकता है किसी वैज्ञानिक ने केजरीवाल जी को भी ये बताया हो, या किसी पंडित ने बताया हो कि माता लक्ष्मी और जो है गणेश जी का अगर फोटो लगा दिया जाए नोटों पे तो ये 84 से मुझे लगता है 34 पे आ जाएगा। हो सकता है भाई, आप क्योंकि देखिए दोनों लोगों के पास इस समय जो है बहुत बड़ा तर्क आपने दिया, ऐसा बहुत बड़ा तर्क बहुत जबरदस्त दिया है आपने भरत सिंह जी। कांग्रेस पूरी तरह से पावर में आ रही है, तर्क बहुत जबरदस्त दिया है। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से आलोक भाई कह रहे थे कि देखिए ऐसा है ना कि भाजपा को ये डर सताने लगा है, चाहे वो कांग्रेस, अगर राहुल जी मंदिर में जाते हैं तो तकलीफ होता है, तो नकली जनेधारी और क्या क्या कहते हैं। अगर केजरीवाल ने कोई सब कह दिया लक्ष्मी और गणेश जी भगवान के ऊपर कि भाई, तो इनको ये लगता है कि इनकी भगवती है, भगवान जो है, मंदिर जो है, सब कुछ जो है वो भाजपा का है, दूसरा कोई लेगा तो उस पर अटैक करेंगे, नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत बोल रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है ना, किसी के बाप की भगवती नहीं होती है, सबके भगवान है। ठीक है, 130 करोड़ जनता जो इस देश में रहती है, मैं मानता हूं कि वो सभी के भगवान है। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अनूप जी, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बीजेपी ने पुरजोर प्रदर्शन किया है आम आदमी पार्टी खिलाफ, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ, कैसे देखते हैं इसको? देखिए क्या है कि दिल्ली में करीब कई सालों से कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं, और ये दिल्ली की स्वच्छता को लेकर के, देश की स्वच्छता को लेकर के प्रावधान है।
इस प्रॉब्लम का निराकरण भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है। अगर इसका कोई रूट मैप बना होता, कुछ व्यवस्था बनी होती, तो शायद दिल्ली के चारों तरफ जो कूड़े का पहाड़ की समस्या नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कांग्रेस ने इस देश के विकास में कोई रूट मैप, कोई रूट ऐसा नहीं बनाया कि भारत के विवाद खत्म हो सके। अब देश को एक नए तरीके से, एक नए व्यवस्था के हिसाब से आगे बढ़ना। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर करना चाहता, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं विवादों को, उन्हीं मुद्दों को उसी तरीके से देश को उलझा के रखना चाहती है जैसे कांग्रेस ने उलझा के रखा है। आजादी के 75 साल बाद आज भी 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए तरस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के अहंकार में चूर है। वो वही कार्य कर रही है जो कांग्रेस पिछले अपने कार्यकाल में करती आई है। इससे देश का न भला होगा, न भारत नंबर 1 बनेगा। तो भारत को नंबर 1 बनना है तो कांग्रेस और भाजपा दोनों को हटना पड़ेगा और आम जनता को, आम लोगों को देश की सुरक्षा और देश की सरकार पर बैठना पड़ेगा। तब जाकर के उन व्यवस्थाओं में सुधार होगा। कूड़े को लेकर के आम आदमी पार्टी चिंतित है। कई दिनों से निवेदन कर रही है सरकार इसका कुछ न कुछ हल निकाले, गृह मंत्री जी इसकी व्यवस्था करें। ये तो दिनों दिन बढ़ता जाएगा। अगर भूल बस फिर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में आ जाएगी तो 3 पहाड़ बने हैं, 73 पहाड़ बन जाए। तो इन समस्याओं का समाधान होना बहुत जरूरी है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है कि दिल्ली कूड़े का ढेर बनता जा रहा है। दिल्ली की सारी, क्योंकि हवा चारों तरफ से आती है और कूड़े से हवा निकल करके पूरे दिल्ली को प्रदूषित करती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक हर जगह संघर्ष करेगी और उसमें दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के आंदोलन चलाएंगे। आलोक जी, ये तो कह रहे हैं भाई दोनों को हटना होगा, कांग्रेस बीजेपी दोनों को ही हटना होगा। ऐसा है त्रिशूल भाई, मेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को रोक तो नहीं सकता है। देश में अभी 6 आदमी प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं। एक की कौन कहे। मैं 6 का नाम गिनाना नहीं चाहता हूं, आप उससे अवगत हो गए क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 15 साल हम 17 साल से हम एमसीडी में काबिज हैं। ये जनता की बदौलत है या अपनी बदौलत है? अपने कार्यों की बदौलत, जनता के विश्वास की बदौलत, अपनी कार्यशैली के बदौलत, जनता के विश्वास के बदौलत। आगे भी हम इस पर काबिज रहेंगे। जिस तरीके का मेजर्स हमने लिया है 15 से 20 मीटर भलसभा में, गाजीपुर में और ओखला में पहाड़ की हाइट कम हो गई है जी। और अब मात्र 5000 टन कूड़े का निस्तारण करना है। ऑलरेडी इन तीनों प्लांट से कहीं से 24 मेगावाट, कहीं से 15 मेगावाट, कहीं से 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इनर्ट सॉइल निकल रहा है जिसको हम फ्री में दे रहे हैं लोगों को। जहां जहां गड्ढे भरने हैं आप ले जाओ। और 5000 टन के लिए ऑलरेडी एक 2500 टन का एक प्लांट का ऑर्डर हो गया है वेस्ट टू एनर्जी के लिए। और एक और 3000 टन का टेंडर जा चुका है जो 2024 के शुरू तक आ जाएगा। उसके बाद कूड़ा का ढेर कहीं रहेगा ही नहीं। 11800 टन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी होगी। अभी के हिसाब से 11100 टन कूड़ा निकल रहा है। तो ये सारी कवायद हो रही है। हम हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं हुए हैं। फिर उस पर आप आके राजनीति करने लगो। अरे खुद तो दिल्ली में दारू की गंगा बहा दी, खुद तो उसे स्कैम में फंसे हो, उससे निकलने की कवायद है। राजकुमार गौतम ने और इटालिया ने तुम्हारा हिंदुत्व वोट का बैंड बजा दिया अपने स्टेटमेंट से। अब आप लॉस्ट ग्राउंड ढूंढ रहे हो। कभी नोट छापने की बात करते हैं, गणेश
लक्ष्मी की, कभी लैंडफिल पर आप देश की जनता का दिल जीतने की कवायद कर रहे हैं। ये सब अब चलने वाला नहीं है। ये सब से अब जनता त्रस्त हो चुकी है। और जितने भी सर्वे आए हैं, जितने भी रिपोर्ट आई हैं, जितने भी आकलन आ रहे हैं चुनाव में, हम गुजरात में 135 सीट से ऊपर और फुल मेजोरिटी में हम हिमाचल में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने इन जगहों को बहुत कुछ किया है और देते रहेंगे। यहाँ की जनता हमारे साथ है, हम जनता के लोग हैं, जनता के साथ, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं और चुनते रहेंगे। हम अदुल जलूल की राजनीति न करते थे न करते हैं। आपको जो भी चीज मिले उससे आप एक राजनीति खड़ा कर दीजिए। लेकिन बताइए, आप भी एक पढ़े लिखे इंसान है, नोट छापने से क्या इकोनॉमी में इजाफा हो सकता है? आलोक जी, सही कहा देखिए हमारे कांग्रेस के भाई ने, देखिए क्या डॉलर 84 से 40 पे आ जाएगा? नहीं, देखिए अब भरत सिंह जी ने कहा ना भाई, जब ताली बजाने से थाली बजाने से कोरोना भाग सकता है, तो थाली बजाना और थाली बजाना एक डाइवर्स करने की बात थी। उस समय हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं थे, तो लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए उस समय हमारे पास वैक्सीन की कमी थी। लेकिन हमने एक मिनट आप शांत रहिए। आऊंगा भरत सिंह जी, आपके पास आऊंगा। आपने बिल्कुल जो जीता वही सिकंदर, 135 करोड़ लोगों को हमने बचा लिया। नहीं आलोक जी, देखिए आप तो राफाल के आगे भी नींबू और मिर्ची बांध देते हैं, ये तो हमारी आस्था है। तो ऐसे में अब उन्होंने कह दिया तो इसको ही स्वीकार करना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, ये ठीक बात नहीं है। कहाँ आपका तो एजेंडा है भाई सांस्कृतिक विस्तारवाद का। भाइयों को, अपने क्रिश्चियन भाइयों को, अपने सिख भाइयों को ये मना ले कि कल वो ना हंगामा करें कि साहब हमारे भी लोगों का फोटो लगाइए। हमें तो कोई इतराज नहीं है, हम तो बिल्कुल तैयार है फोटो छापने के लिए। लेकिन लगता नहीं है कि ये जो कचरे के जो पहाड़ खड़े होते जा रहे हैं महानगरों में, इसको लेके एक बड़ी कार्य योजना की आवश्यकता है वर्तमान में? बिल्कुल, ये तो मैंने शुरू में ही कहा कि राजनीति से इतर मैं बता रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहरों में, इवन गांव में पानी निस्तारण की समस्या नहीं है, कूड़ा निस्तारण की समस्या नहीं, की समस्या बनी हुई है। मैं तो इसको स्वीकार रहा हूँ कि भाई ब्लैक को ब्लैक ही कहना होगा ना। हम गांव गुरबा से आने वाले लोग हैं, हम देखते हैं गांव के बाहर निकलिए, सड़के पर कूड़ा का ढेर है, वहाँ सुअर, कुत्ता, चील, कौआ सब वहाँ पर लगा हुआ है। और जिसको मन करता है अपने घर का कूड़ा निकाल के वही फेंक देता है। उसको न तो उठाने वाला है, न उसको ले जाने वाला है, वही सड़ता रहता है। तो ये अब पानी की समस्या बहुत भयंकर है। जिस गांव के घर में जाइए, छोटा सा एक गड्ढा अपने घर के बाहर खोद लिया है, उसी में सब पानी है। ये मच्छर, ये तो गांव में डेंगू नहीं होता है, तो साला जिस तरीके का मच्छर वहां पर लोग पालते हैं, उससे तो डेंगू और चिकनगुनिया व्यापक रूप में होना चाहिए। लेकिन प्रभु की कृपा है कि नहीं होती है। लेकिन ये समस्या है, इसको कोई नकार देगा तो नहीं। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद ट्रैफिक जाम की कितनी बड़ी समस्या है, ये शायद किसी को बताने की जरूरत ठीक है, आऊंगा चीजों पर, इन चीजों पर हमको कंट्रोल करना होगा, लाना होगा जी, इसको मैं स्वीकारता हूँ। ठीक है। अब भरत सिंह जी, क्या लगता नहीं है स्थानीय सरकारों को, प्रादेशिक सरकारों को और राष्ट्रीय सरकार को, तीनों को मिलकर ये जो एक जनता की बड़ी आवश्यकता है, कचरे के निस्तारण को लेकर बड़ी कार्य योजना की आवश्यकता है, जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन होना चाहिए? क्या नहीं लगता आपको कि अपने हित त्याग कर और कहीं ना कहीं जनता के लिए एकजुट होना चाहिए सभी को? नहीं, ये तो बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि चंद्रशेखर भाई, मैं भी एक महानगर पालिका महाराष्ट्र और मुंबई में रहता हूँ, यहाँ भी वही समस्या है, कचरे का समस्या। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ठीक है, समाधान ये है कि यहाँ के जो कचरे का ढेर लगा हुआ है उसमें से कुछ न कुछ हम लोग जो है, जो यहाँ की बीएमसी है थोड़ा बहुत काम कर लेती है। जैसे कि खाद बनाने का काम हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिक कुछ वहां से उत्पादन करवा लेते हैं। पानी का क्या हाल होता है? यहाँ पे अगर इसी का अनुकरण अगर दिल्ली की सरकार जो बैठी है, भाजपा पिछले 15 सालों से सरकार में बैठी हुई है, तो अगर वो चाहती तो ये कचरे का ढेर नहीं होता। जैसे कि अभी मैं सुनने में आया है कि और 10-11 जो है और कचरे का ढेर इसी तरह से दिल्ली में तैयार किया जा रहा है। तो दिल्ली वासियों को जो है
इसने भी कहा है वासियों को देखा जाए तो लिया है, पूरे दिल्ली वासियों का जो स्थिति इस समय हाल एकदम कर दिया इन दोनों लोगों ने मिलकर। पिछले 10 सालों से जो है केजरीवाल की जो है वहां पे सरकार है, और उसके बाद में बीएमसी में वहां की जो महानगर पालिका है वहां पे जो है वो भाजपा की सरकार है। तो ये नूरा कुश्ती किसके लिए हो रहा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि भाई मुझसे मेरे दाग से तुम्हारे दाग सफेद कैसे, किसके गंदे और किसके सफेद। तो ये दोनों सिर्फ नूरा कुश्ती कर रहे हैं। मैं आपको चंद्रशेखर भाई कहता हूं कि अगर दिल्ली की जनता इस बार वहां की महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी को चुन के लाती है तो ये सारी समस्याओं को महानगर पालिका और हमारी वहां की सरकार खत्म करेगी। इतना मैं जानता हूं। हमारे पास एक प्लानिंग है, उस प्लान के हिसाब से हम काम करेंगे और जनता को इस कचरे के ढेर से निकालेंगे। क्योंकि देखिए कह रहा हूं कि जैसे कि अभी हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बहुत टन गिना दिया, कितना टन उन्होंने गिना दिया इनकी पता ही नहीं चला, ये टन ये करेंगे, कितने टन से ये करेंगे। ये टन गिनाने से ना क्या हुआ कि कचरे को ये टन के भाव से इन्होंने जितने इनके पार्षद है सब इन्होंने बेचा और माल कमा के सब टनाटन हो गए। तो देखने जाएंगे तो ये सिर्फ जो है वो भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं। कचरे में भी बहुत बड़ा पैसा है, शायद आपको पता होगा चंद्रशेखर भाई की नहीं है, लेकिन कचरा जो दिखता है वो कचरे में भी बहुत बड़ा एक जो है एक लक्ष्मी माता छुपी हुई है, कचरे में इतना पैसा है कि तो ये सारे जो है भ्रष्टाचार के जड़ है। और इस जड़ में अगर आप ये कहती है कि नहीं मैं एकदम पाक और साफ हूं, तो भाई सरकार आपकी है ना, सरकार तो आप चला ही रहे हो ना वहां पे। केंद्र की सरकार वहां पे केंद्र भी अगर कुछ नहीं कर पा रही है, भाजपा भी कुछ नहीं कर पा रही है और आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। और उसके बाद केजरीवाल जब चुनाव आता है तब वो निकलते हैं सर्वेक्षण करने, देखने निकलते हैं कि चलिए देखते हैं अभी कचरा कितना जमा है। अरे भाई पिछले 10 सालों से आप क्या कर रहे थे? पिछले 10 सालों से इसी तरह से अगर धरना प्रदर्शन आप करते हैं और उसके बाद में कचरे की जो है समस्या को उठाते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं वहां के, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन करेगा? और आपके प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे थे भाजपा और कांग्रेस दोनों को इस देश से हटाना है। अरे भाजपा तो अभी पांडे की भाजपा तो ये सपना पिछले 8 सालों से देख रही है, 8 सालों में वो कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस जो है आज भी 2 जगहों पे फुल मेजोरिटी में है और 2 जगहों पे जो है वो जो है बिल्कुल हम सरकार चला रहे हैं। जो भाजपा है पूरे देश में 4 जगह अगर पूरी अपने दम पे 4 जगह चला रही है, बाकी सब जगह भाजपा कहीं न कहीं समर्थन देके और लेके चला रही है। तो आपका सपना और भाजपा का सपना कांग्रेस पार्टी को खत्म करना है, हटाना, ये सपना ही रहेगा। हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि बकरे की अम्मा कितना दिन खैर मनाएगी, ये देख लीजिएगा आपका हश्र क्या होता है। क्योंकि आप और दोनों, आप और भाजपा दोनों मिलके जो खेल खेल रहे हो ये दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता जब बरसात होती है तो कितनी परेशान होती है दिल्ली की जनता को पता है। तो इस बार चुनाव में दिल्ली की जनता ये देखिए बरसात में तो राजस्थान की जनता भी परेशान होती है अगर वहां आपकी सरकार है। तमाम बरसात या आपदा प्रबंधन को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट हो या वेस्ट मैनेजमेंट हो, इसको लेकर आज भी जो काम होना था, देखिए भरत सिंह जी जो सच है वो सच है, वो काम नहीं हुआ है ग्राउंड लेवल पे और कहीं भी। और मैं आपको तमाम जगह सभी दलों की सरकारें हैं स्थानीय लेवल पे, मैं आपको मैं बता रहा हूँ ना कि आप एकदम ये स्थिति नहीं है दिल्ली जैसी, ऐसा ये स्थिति बिल्कुल नहीं है। हमारे अशोक गहलोत जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और सरकार फिर भी वहाँ पे भी देखिएगा सरकार हमारी जो है वो अरे मैं सुनिए भाई सुनिए मैं आपको राजस्थान के बड़े जो वहाँ पे मेट्रो सिटीज है मैं बता सकता हूँ। वहाँ पे आज भी कचरा निस्तारण को लेके कोटा है, उसके बाद उदयपुर है, उसके बाद आप जोधपुर जाइए, उसके बाद जयपुर जाइए, जैसलमेर जाइए, आप और कहीं जो शहर हैं बड़े शहर हैं वहाँ पर कचरा निस्तारण को लेके आज भी बड़ी कार्य योजना नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 193 नगर पालिकाओं में काम उतना जो होना था नहीं हुआ है। आज भी कचरा निस्तारण के लिए जो प्लांट लगने थे वो नहीं। और सुनिए तो भाई, और जो वहां पर जो डंपिंग यार्ड बने हुए हैं अगर आप उनकी स्थिति देखेंगे, और मैं ये नहीं कह रहा राजस्थान की, पूरे देश में बड़ी कार्य योजना की जरूरत है कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट को लेके एक राष्ट्रीय कार्य योजना जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी गति और उसको कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को अपने हित त्याग कर एकजुट होकर इस पर जनता के लिए काम करना चाहिए, बड़ी आवश्यकता है। आपने जो कहा एकदम सही कहा। मैं इस बात से जो है
ये नहीं मुकर नहीं सकता हूँ। समस्या है, उस समस्या का हल होना चाहिए और एक व्यापक इस पे एक रणनीति बननी चाहिए पूरे देश के लिए। बिल्कुल। अनूप जी, अनूप पांडे जी, जी क्या नहीं लगता कि अब जरूरत है कि जनता के लिए द्रुत गति से जो काम होने हैं उनको किया जाए, ताकि जनता 12 महीने एक जैसे माहौल में रह सके, उसको लगे कि सरकारों की उपयोगिता उसके लिए सार्वभौमिक है और बिल्कुल जमीनी स्तर पे है, और कचरे का निस्तारण उसमें एक बड़ी समस्या है। चंद्रशेखर जी, भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को कचरे के निस्तारण के लिए ही देश का प्रधानमंत्री बनाया था। भारत में कचरे कई प्रकार के हैं, भ्रष्टाचार के कचरे, बेरोजगारी के कचरे, तमाम कचरे और पचड़े और झगड़े, लेकिन इन कचरे पचड़े और झगड़े को सुलझाने के बजाय नरेंद्र मोदी जी ने उलझा दिया। डॉलर 82-83, बेरोजगारी दर दुनिया में सबसे ज्यादा, गरीबी सबसे ज्यादा, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा। तो कचरा तो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को बनाती है कचरा। और ये जो कचरे के पहाड़ की जो संघर्ष चल रहा है कि ये कचरे का पहाड़ दिल्ली से खत्म किया जाए, तो कचरे का पहाड़ का मतलब एमसीडी से भ्रष्टाचार, ये कचरा तो जो दिख रहा है वो दिख ही रहा, कुछ कचरे दिख नहीं रहे। उन कचड़ों को हटाना, उन पचड़ों को हटाना आम जनता ने यह संकल्प लिया है और इसी संकल्प के तहत आम आदमी पार्टी ने कई दिनों से उस कचरे पचड़े और जो भ्रष्टाचार है जो गृह मंत्रालय के नाक के नीचे हो रहा एमसीडी में, उसको हटाना, उसको वहां से खत्म करना आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है। पूरे देश से कचरा हटाना लक्ष्य है। ये कचरे की राजनीति को हटाना लक्ष्य है। ये झूठ और फरेब और लालच की राजनीति को हटाना है। ये विधायकों की खरीद फरोख्त की लालच को और ये भ्रष्टाचार को हटाना है। आम जनता ने ठाना है इन भ्रष्टाचारियों से देश को मुक्त कराना। कांग्रेस पार्टी से ये निवेदन है कि आप इतने वर्षों से देश में सरकार चला रहे थे, तो देश को तो आगे जाना चाहिए ना। डॉलर का भाव और रुपए के भाव का व्यवस्थित होना चाहिए ना। उसमें आप क्यों कि जब मनमोहन सिंह जी गए तो इतना रुपया था और ये आए तो इतना हो गया। अरे डॉलर का रेट तो और कम होना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी के तमाम चश्मा लगा के और टीका लगा के और गला फाड़ के भाषण दे रहे थे लोग 8 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। डीजल कम हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा डीजल का, डॉलर का रेट बहुत आगे भाग रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत हो गई है। इन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आम जनता इतने सालों से पिस रही है, आजादी के बाद से लेकर के और आज तक। ये देश की जनता कब मुक्त होगी इन लोगों के गैर जिम्मेदाराना राजनीति के कारण? इसके जिम्मेदार कौन है? आम जनता नहीं है। इसके जिम्मेदार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। जो जिम्मेदार है, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ की जिम्मेदार भाजपा है। उसके पहले कांग्रेस थी जो कूड़े के पहाड़ का शुरुआत किया और भाजपा ने उसे और आगे बढ़ाया। भ्रष्टाचार की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने किया और भाजपा ने उसको आगे बढ़ाया। डॉलर की रेट बढ़ने की शुरुआत कांग्रेस ने किया, भाजपा ने उसको और आगे बढ़ाया। तो देश को कमजोर कर, देश जो पीछे जा रहा है उसके मूल जड़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। इस बात को युवा पीढ़ी, इस बात को हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग समझ चुके हैं और इन लोगों का पर्दाफाश होगा और इन लोगों को सत्ता से हटाया जाएगा, इनके अहंकार को कुचला जाएगा। इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई, पंजाब गई, अब गुजरात पहुंच रही है, गुजरात से हिमाचल, हरियाणा, धीरे धीरे पूरे देश में इन लोगों का सफाया है।
नहीं, लेकिन कचरे का निस्तारण कैसे और ये होगा भाई? आंदोलन चलता रहे। कचरे का निस्तारण आम आदमी पार्टी करेगी, एमसीडी में आएगी और करेगी। भाजपा इसके लिए निश्चित रहे, भाजपा से ये निस्तारण नहीं होगा। डॉलर जो बढ़ रहा है वो आम आदमी पार्टी ही डॉलर तो घटाएगी जब अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी तो डॉलर को 100 रुपए लेके चले जाएंगे। आलोक जी, नरेंद्र मोदी जी के राज में तो लोग भीख मांगेंगे आलोक जगह जी, जगह सड़क पर। आलोक जी, भारत कंगाल होता जा रहा है, भारत की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। कोई बता दे कि भारत की संपत्तियों को बेच करके वो दिखाया जा रहा है कि मेरे पास इकोनॉमी है, मेरे पास बहुत पैसा है। कहां से पैसा है? ठीक है, ठीक है। सारे आलोक, गुजरात के भाई सुन को लेते भाई, लेकर एक बार के सुन पैसा लेते बाहर भाग गए। ठीक है, सुन लिया मैंने करोड़ों आपको। करोड़ों रुपया लेके भाग गए। आलोक जी, जी अकेले सुन रहे गुजरात होंगे से आप अनूप पांडे जी को। अनूप पांडे जी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अनूप पांडे जी अनुभवी नेता हैं, लेकिन मुझे जरा इस चीज का जवाब दे दें कि पंजाब में 3 किलोमीटर किसानों का जो धरना है, तो लंबा धरना उन्होंने दे रखा है, वो किस कारण से दे रखा है? कम से कम किसानों को बेईमान तो हम नहीं बोल रहे हैं। किसानों को नहीं नहीं भाई, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए अनूप जी, अनूप जी सुन लीजिए भाई, अनूप जी ये गलत बात है, अनूप जी बिल्कुल गलत बात है। अनूप जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, अनूप जी सुन लीजिए, अनूप जी सुन लीजिए, उनने सुना आपको, आप भी सुन लीजिए। उसके बाद पिछले 5 राज्यों के चुनाव में इनका क्या हश्र हुआ, यूपी में इनका क्या हश्र हुआ, उत्तराखंड में, मणिपुर में कितनी सीटें लेके आए और किस मुगालते में घूम रहे हैं केजरीवाल जी की देश के 130 करोड़ जनता मेरे साथ है। अभी अभी गुजरात और हिमाचल का चुनाव होने वाला है। इनको मुझे ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि पांडे जी ने बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया है अपने वक्तव्य में, तो मैं इतना कहना चाहूंगा, इनको इनकी औकात का पता लग जाएगा इन दोनों चुनावों में। जनता के द्वारा ये औकात हम नहीं दिखाएंगे, कि जनता इनको बता देगी। अगर ये इतने ही पाक साफ थे, इनके 2 होम मिनिस्टर जेल में क्यों हैं? इनके एमएलए को क्यों बर्खास्त किया इन्होंने, राजकुमार गौतम को, अगर उसका बयान सही था तो? इनके उप मुख्यमंत्री पर जो तलवार लटकी हुई है ईडी और सीबीआई की, उससे पहले अपने को ये बरी तो करा ले। चंद्रशेखर जी घोटाला करके पंजाब में ले गए पैसे। ठीक है, सुन लीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए अनूप पांडे जेल में थे जी। और आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनूप जी सुन लीजिए आपसे जी। अनूप जी बोलिए। जी जी बोलिए, आप आलोक जी से कुछ कहना चाह रहे हैं ना? भाई मैं ये पूछ रहा हूँ पूछ लीजिए कि वर्तमान में जो हमारे गृह मंत्री हैं, तो कभी तड़ीपार थे, बाहर थे, ये भी जेल में थे, किस जुर्म में गए थे? पूछ लिया। और किसी पर विवाद चल रहा है, बात चल रहा है, हाँ। भाई ईडी तो किसी को उठा के डाल के बंद कर दी, तो गुनाह तो साबित हुआ नहीं। ठीक है, ये पूरे देश की जनता जान रही है। ठीक है। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापा में आपको क्या मिला? आप तो सत्ता में है, सत्ता का भूत है, और सत्ता का भूत उतरेगा आपका जल्दी। ठीक है, झाड़ू अब से सुन ही लीजिए, अब सुन लीजिए सत्ता आलोक का जी, भूत जो है, अब सुन लीजिए, अब क्या दिया आपने, सुन लीजिए झाड़ू से उतरेगा। आलोक जी। एक चीज बता दूं, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि 3 किलोमीटर किसानों का प्रदर्शन क्यों हो रहा है आपके? आपके बात जवाब देने लायक है ही नहीं है। आप तो कृषि बिल ले आते हैं, वापस लेते हैं, 1000 किसान बनवाते हैं, आपके बात का जवाब क्या देना? आप तो किसानों के हत्यारे हैं। किसानों के हत्यारों से आम आदमी पार्टी न जवाब सुनती है न जवाब लेती है। अब किस मुंह से किसानों की बात कर? पहले सुन लीजिए, शोभा नहीं देता अन्नदाताओं को। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए 1000 सुन लीजिए भाई। अन्नदाताओं की अब देखिए, मौका दिया मैंने, आप सुन लीजिए, मौका दिया मैंने, सुन लीजिए आप। जी, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर को आपने जेल भेजा, बीजेपी पंजाब ने का हित भेजा। अब से आपको क्या लेना देना? किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं। अडानी अंबानी के हित से आपको लेना देना है। किसानों के खाते में पैसा पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। आप क्या पैसा पहुंचाएंगे? आप लोग तो किसानों के ऊपर पानी की बौछार करते हैं,
तो क्यों किसान चुन रहे हैं? सुन लीजिए आलोक जी, सुन लीजिए आलोक जी का जवाब ले लीजिए भाई, आलोक जी का जवाब ले लीजिए। मैं बचाया आप लोगों ने, और वहां 6 की 6 सीट बीजेपी जीत गई, तो क्या कहेंगे आप? अरे बीजेपी अगर हार भी जाती है तो विधायक खरीद लेती है, इसको आप क्या कहेंगे? आप एक भी विधायक का नाम बताइए जिसने आपको हार गई, हमको खरीदा है। विधायक खरीद लिया। एक विधायक गोवा में बीजेपी हार गई, विधायक खरीद लिया। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार ने किसी सरकार को छोड़ के खरीद लिया, इसको आप क्या कहेंगे? एक विधायक को कहिए 10 करोड़ लेके दिखा दे, अब 25 करोड़ लेके दिखा दे, तो कहने से थोड़ी होगा। आप दारू में घोटाला किए और जो पैसा लेके पंजाब चले गए चुनाव में, उसका क्या जवाब है आपके पास? आप नोटबंदी के घोटाले को लेकर के देश का चुनाव लड़े, उसका क्या करोगे? आप उसका क्या करोगे? आप उस पर जवाब दो। आपका जो भाई आप तो इस पर भी जवाब दोगे ना। आपका जो दारू का नोटबंदी घोटाला, भरत सिंह जी, आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच जनता का भला कैसे होगा? ये जो भरत सिंह जी, पूछ रहा हूँ, ये जो आप शंका करते हैं, जो देख रहा हूँ कि किस तरह से दोनों थाली के माफ करते हैं, दोनों आलोक और दोनों पार्टी एक ही पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आपके विधायक जितने हैं और जो है आलोक किसानों की बात, किसानों की समस्याओं को किस तरह से और किस हालात में भाजपा ने पहुंचा दिया, ये पूरे देश ने देखा था। आलोक भाई, आलोक जी, ये पूरे देश ने देखा था कि 700 किसान शहीद हो गए थे, और उस शहीद होने के बाद में इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके बाद कृषि बिल वापस लिया, जबकि पहले दिन से ही हमारे नेता उस राहुल गांधी जी पहले दिन से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी थी और लास्ट तक खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और आज जिस तरह से 3 किलो की जो किसान की बात कर रहे हैं, पंजाब में जो है अपने हकों की मांग कर रहे हैं, तो देखिए चंद्रशेखर भाई, मैं फिर कह रहा हूं, न ये आपसे होने वाला है और न जो है भाजपा से होने वाला है। भाजपा एक तरफ किसानों को 700 किसान जब मारे जाते हैं, उनका परिवार जब रोड पे आ जाता है, तब उसके बाद वो कृषि कानून वापस लिया जाता है। तो ये दर्शाता है कि ये दोनों व्यक्तियों से नहीं हो सकता है। अब मैं जो है आपके प्रवक्ता जो है पांडे जी, आलोक पांडे जी के सवालों का मैं जवाब दे दूं कि आपने पूछा कि कांग्रेस पार्टी तो जो है डॉलर का भाव बढ़ा दी। आपको पता होना चाहिए कि स्थिति और उस समय क्या थी और क्या स्थिति में जो है मनमोहन सिंह जैसा, जिसका कि पूरे विश्व के जो है नेता, चाहे वो कोई भी जो है पार्टी हो, वो उनके जो है अर्थशास्त्री होने पे बोलते हैं कि गर्व महसूस करती है और मानती है कि वो ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने पूरे उस समय जो क्राइसिस आया था 2012 में, उस क्राइसिस को बचा के रखा। तो किसी ने बचा के रखा, तो मनमोहन सिंह ने बचा के रखा। फिर भी डॉलर कितने पे गया? 55 से 60 रुपए के बीच में रहा डॉलर। और इस देश के प्रधानमंत्री उस समय ये कहते थे, भाषण में उन्होंने कहा था 2014 के पहले कि जैसे जैसे देश का डॉलर जो है वो रुपया जो है गिरता है, तो उस तरह से प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज पता नहीं देश के प्रधानमंत्री को खुद अंतर आत्मा में ये पता होना चाहिए कि 84 पे पहुंच गया तो कितनी उनकी साख गिरी है कि नहीं गिरी है। आलोक भाई अच्छी तरह से बता सकते हैं। फिर उसके बाद में मैं आपके दूसरे बात का जवाब दे दूं कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया इस देश में। अरे भाई, कुछ नहीं किया था तो इस देश में जब हम आजाद हुए तो सुई नहीं बनती थी, और सुई से लेके मिसाइल तक बनाने का कार्यक्रम जो हुआ, काम जो हुआ, सड़क से लेके जो है गांव तक, वो किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। फिर उसके बाद में आपने कहा कि संपत्ति बेच देते हैं, तो संपत्ति कौन सा भाजपा बेच रही पता है आपको? इस देश में 70 सालों में जो संपत्ति कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उसी संपत्ति को बेच रहे हैं ना। तो यानी कि आप एक समझिए, जो आप आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने संपत्ति कौन बेच रहा है? भाजपा। यानी संपत्ति कांग्रेस पार्टी ने बनाई। डॉलर जो 60 रुपए को अगर रोक के रखा था, तो वो किसने रोक के रखा था? वो कांग्रेस पार्टी ने रोक के रखा था। उसको किसने बढ़ाया? भाजपा ने बढ़ाया। उसके बाद में अगर देश की तरक्की किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर उसको आज जो मटिया पलीद अगर कोई कर रहा है तो भाजपा कर रहा है। तो भाजपा और आप में फर्क क्या रह गया? तो दोनों आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। और किसानों की तो बता दिया, किसानों का आप दोनों से कुछ नहीं होगा। किसानों के लिए इस देश की कांग्रेस पार्टी हमेशा हम लोग खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। किसानों की समस्याओं को हम अच्छी तरह से सुलझा लेंगे, आप इसका चिंता मत करिए। आप सिर्फ आप दोनों लड़के ये फैसला कर लीजिए कि दोनों में से बचेगा कौन।
उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी बैठी है ना आप लोग को निपटाने के लिए, दोनों में से जो बचेंगे उसको हम निपटाएंगे। अनूप जी देखिए, जो जिम्मेदारी की बात है वो नहीं हो पा रही है, जनता जिसको लेकर परेशान है वो बात नहीं हो पा रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन बात वो होनी चाहिए। अर्थशास्त्री हो, मैं मनमोहन सिंह जी के अर्थशास्त्री अच्छे हैं या खराब है इस पे बहस नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री इस देश में बहाने का काम कांग्रेस ने किया। विकास और भ्रष्टाचार दोनों से जो रिश्ता है कांग्रेस का, उसके विषय में मैंने कहा देश जो के रास्ते पर अब तक चले जाना चाहिए, उसके पीछे पता होना चाहिए कि हमारे जो विकास किया थोड़ा और भ्रष्टाचार किया ज्यादा हुआ है। भारत सिंह जी सुन लीजिए मैं सुन रहा हूँ, लेकिन राजीव गांधी थे, सुन लीजिए महोदय, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जी बोलिए। राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया विकास के लिए दिल्ली से जाता है तो गांव में 25 पैसा पहुंचता है। तो 1947 से लेकर के और जब तक कांग्रेस सत्ता में रही तो जोड़ लीजिए विकास और भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है और क्या होता है कि 1 रुपया दिल्ली से चलता था तो 25 पैसा गांव में पहुंचता था, और कांग्रेस लगभग 60 साल सत्ता में रही। तो देखना चाहिए ना आलोक जी, तो आप तो अभी जो है 8 साल हुए, 8 साल में तो भ्रष्टाचार के 3 मंत्री जेल में है। तब तो आपका भ्रष्टाचार जेल में है, तो आप जवाब दीजिए इसके जो है एलिगेशन में, आप बताइए। हम बता तो रहा कि 8 साल के अंदर की आपकी सबसे एक एक करके सुन लीजिए, एक एक करके सुन लीजिए। जेल के अंदर है भ्रष्टाचार के जो है चार्जेस लगे हैं ना उनपे। हम तो 70 साल राज किए थे, 70 साल में अगर आप जो है 70 लोगों को भी गिना नहीं सकते कि भ्रष्टाचार के मुकदमे में इनको जेल हुई है, लेकिन आपके तो 3 लोगों को जो जेल हो चुकी है। आपके तो माननीय राहुल गांधी जी रोज ईडी के चक्कर काट रहे हैं, उसकी बात करिए ना, काट रही है। आरोप लगाना तो आरोप है, आरोप करते ना ईडी, अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार साबित हो गया तो क्यों नहीं कर रही है ईडी? सुन लीजिए भारत सिंह जी आप सुन लीजिए एक बार। अनूप जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो गांव में 25 पैसा पहुंचता है। ये उस समय तो आम आदमी पार्टी थी भी नहीं, उस समय तो आम जनता थी भी नहीं। ये जो आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं या आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, उस समय तो राजीव गांधी जी स्वयं करती थी। तो ये अनुमान लगाइए कि देश की आजादी 1947 में मिली और जब तक शासन में कांग्रेस रही अब तक कितना घोटाला हुआ होगा, कितना लूट हुई होगी, कितना विकास हुआ, कितना लूट हुआ। अगर वो 1 रुपया गांव में पहुंचता तो शायद किसानों की आमदनी, किसानों की उन्नति, गांव की उन्नति, शायद हम ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से भी आगे हो। लेकिन इस देश के अंदर सिर्फ लूट हुई और भ्रष्टाचार हुआ, जिसके कारण हम आज 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में 5 किलो अनाज के इंतजार में बैठे रहते हैं। थोड़े दिन और ये रह लेंगे तो पूरे देश प्रदर्शन कर रहे हैं किसान जो है। सुनो एक बार मैं आऊंगा, भरत सिंह जी आऊंगा। चरम पे है आज, महंगाई चरम पे है आज, इतने लाले पड़े हैं नौकरियों के कि जो सैंक्शन पद है उसको 10 मंत्री बैठ के बांट रहे हैं। 75,000 दे दिया, 75,000 दे दिया। जैसे बड़नगर रेलवे स्टेशन से गुजरात से वो पोस्ट क्रिएट की गई है और नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। अरे वो तो सैंक्शन पद है, वो तो हमेशा से भर्ती प्रक्रिया चलती आई है। आप कौन नया काम करके दे दिए? तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं।
करने के लिए दम चाहिए, करने के लिए जज्बा चाहिए। अब देश करने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में देश खड़ा होगा और प्रगति के पथ पे जाएगा ठीक और है। विकास का रथ दौड़ेगा। ठीक है। और भ्रष्टाचार आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी जी देखिए त्रिशूल भाई, मैं बहुत देर से ये दोनों विद्वान प्रवक्ताओं को सुन रहा था। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ जनता ने मन बना लिया है और वही हो रहा है। इनके 2 राज्यों में अभी शासन है, राजस्थान में। आप एक मिनट सर, आप बोल रहे थे तो मैं आपको बहुत आराम से सुन रहा था। अब मेरा आपसे प्रार्थना है कि एक बार भरत सिंह जी, भरत सिंह जी सुन मेरी लीजिए। प्रार्थना है, मुझे बोलने दे। भरत सिंह जी सुन लीजिए जी। और रेप का हाईएस्ट रिकॉर्ड राजस्थान में है, बेरोजगारी हाईएस्ट राजस्थान में है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे लो राजस्थान में है। तो अगले चुनाव में ये इस दोनों जगह से साफ हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ भी साफ हो जाएंगे, राजस्थान भी साफ हो जाएंगे। फिर भारत मुक्त की ओर काफी अग्रसर हो जाएगा कांग्रेस। और आपकी बात रही, खुद के पांव पालने में दिख जाते हैं। ये चलने से पहले गिर गए। पहले ये बन गए एंटी हिंदू, कोई देवी देवता इस सब में हमारा विश्वास नहीं है, कोई मतलब नहीं है इससे। अब ये देवी देवता पर लौट के आ गए, तो ये लंगड़े घोड़े हो गए। अब जो इनकी रही सही कसर है वो गुजरात और हिमाचल के चुनाव में इनको अपना पता लग जाएगा कि हम कितने पानी के मछली है। अभी भारतीय जनता पार्टी अपने कृत्यों के द्वारा, अपने कार्यशैली के द्वारा जनता का जो विश्वास जीतती जा रही है, में कहीं कोई संदेह नहीं है। ठीक है भाई, आने वाले बिल्कुल 25-30 वर्षों तक कोई दूसरा पार्टी आस पास भी खड़ा होने की। बिल्कुल ठीक है। आलोक जी समय समाप्त हो रहा है। आलोक जी, अनूप पांडे जी, भरत सिंह जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल जनता के लिए राजनीतिक दलों के पास लाखों बातें हैं और करोड़ों वादे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो उनको तुरंत मुहैया होना है वो कैसे होगा, उसमें गति कैसे आएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।